नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, बीना और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तथा बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की तिथि, पूजा का मुहूर्त और संपूर्ण पूजन की विधि। बसंत पंचमी 2024 की तिथि पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से शुरू हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 फरवरी को प्राप्त हो रही है। इसके लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी प्रचलित पौराणिक कथा क्या है। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती है और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी न हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में बीना और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से बीना बजाने का अनुरोध किया। देवी के बीना बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीना वादनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर धार्मिक मान्यताओं का बोलबाला है और यही कारण है कि जहां एक तरफ अन्य देशों की संस्कृति या तो लुप्त होती जा रही है, वहीं हमारी भारतीय संस्कृति आज भी बरकरार है। ऐसे कई सारे भारतीय त्योहार हैं जिनके बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है और हमारे इस पोस्ट बसंत पंचमी का उद्देश्य भी एक प्रसिद्ध भारतीय त्योहार बसंत पंचमी का महत्व और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है के बारे में बताना है।
बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में मनाई जाती है। बसंत पंचमी में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन शिव जी ने मां पार्वती को धन और संपन्नता की देवी होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि पार्वती माँ को नील सरस्वती भी कहा जाता है। वहीं इस दिन सरस्वती माँ के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। नंबर 2, पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। नंबर 3, इसके बाद पीले फल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। नंबर 4, इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से मां सरस्वती की पूजा करें। नंबर 5, आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 6, आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। नंबर 7, अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जगह पर किसान लोग इस दिन सरसों की खेती के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए पूजा व यज्ञ आदि करते हैं, तो कुछ जगह इस दिन दान देने की परंपरा प्रचलित है। लेकिन एक बात जो पूरे देश में सामान्य है वह यह है कि इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पूजा विधि की बात करें तो लोग सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद पीले स्वच्छ व पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद उत्तर दिशा में पाटन लगाकर और उस पर लाल व पीले वस्त्र बिछाकर शुद्ध चावल यानी कि अक्षत की मदद से अष्टकमल मनाया जाता है। अष्टकमल के अग्रभाग में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद प्रतिभा कामदेव की पूजा की जाती है। कुछ प्रदेशों में गणेश जी की पूजा के बाद सरस्वती की पूजा की जाती है और उन्हें सरसों, गेहूं आदि अन्न चढ़ाए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कैसे करें? माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उससे ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ के चरणों में लाल गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।